दोस्तों, मैंने उस वक़्त ही कह दिया था जब पाई की ओपन सप्लाई तकरीबन 8 बिलियन थी। आज आप देख सकते हैं कि पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई 10.02 बिलियन हो चुकी है। मैंने उस वक़्त ये भी कहा था कि जब पाई की सप्लाई 10 बिलियन से ज़्यादा होगी तब पता चलेगा कि पाई कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाई का 90% जो स्टैक है वो इस वक्त पाई कोर टीम के पास है और पाई कोर टीम जैसे चाहे उसको चला रही है। जब पाई की सप्लाई 10 बिलियन हो जाएगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि अब यहाँ पे नया सिनेरियो क्या बनता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 घंटे पहले पाई कोर टीम ने 50 मिलियन पाई कॉइन अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। ये सीधा सीधा मैसेज ये बताता है कि आप पाई कॉइन पाई की प्राइस को खुद से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। हाँ, साथ ये भी एक नई अपडेट आई है। पाई कोर टीम को ये आइडिया हो चुका है कि यार अब हमारी जो प्राइस है वो आम तरीके से ऊपर नहीं जा सकती। उन्होंने तकरीबन हर तरह की अपडेट देख ली है, लेकिन किसी भी कॉइन की प्राइस को ऊपर लेके जाने का जो जेन्युइन तरीका है वो यही है कि उस कॉइन की यूटिलिटी को बढ़ाया जाए। और आप देख सकते हैं कि पाई कोर टीम ने एक नया सर्वर RPC लॉन्च कर दिया है। अब RPC जो सर्वर है उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हम ऐसा करते हैं अपने इकोसिस्टम में इतनी शानदार और इतनी मजबूत एप्लीकेशन ले आते हैं, इतनी यूज़फुल एप्लीकेशंस ले आते हैं जिसकी मदद से डायरेक्टली हमारे पाइनियर्स को फ़ायदा होगा। हमारे पाइनियर्स को फ़ायदा तो प्राइस से होगा ना, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो हमारा पाइनियर्स हो वो हमारा डेवलपर भी हो, जो हमारा पाइनियर्स हो वो हमारा यूज़र भी हो। तो यूज़र कोई और हो सकता है, डेवलपर कोई और हो सकता है, तो पाइनियर कोई और हो सकता है। इसी सारे सिनेरियो को टीम ने सामने रखते हुए कहा है कि हम जो है RPC जो सर्वर है उसको टेस्टनेट में ऐड कर देंगे। उससे जो हमारी एप्लीकेशंस हैं जल्दी डेवलप होंगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जल्दी करीब होंगी और जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है और हमारी जो टोकन की अनलॉकिंग का प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक पाई कॉइन जो है ये पाई कोर टीम अपनी टेस्टनेट से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही, जबकि यूज़र यहाँ पे ये कहता है कि जब तक पाई कॉइन ओपन मेननेट में नहीं आता, जब तक ओपन मेननेट में नहीं आएगा तब तक हम इसको सही मायनों में ये नहीं कह सकते कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि 2021 से लेकर पिछले 5 सालों तक ये मुसलसल क्लोज मेननेट में चल रहा है। और क्लोज मेननेट में चलने का मतलब ये है कि लोगों की अभी KYC कंप्लीट नहीं हुई, लोगों की माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुई, माइग्रेशन का पहला फेज़ कंप्लीट नहीं हुआ, माइग्रेशन का दूसरा फेज़ कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हो रही, KYC कंप्लीट नहीं हो रही, तो भैया हम अगले स्टेप पे कैसे जाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पे पाई कोर टीम का मानना यह है कि देखो जी, जब तक हम अपनी यूटिलिटी नहीं बढ़ाते, जब तक हम अपनी बेहतर एप्लीकेशन नहीं बनाते, जब तक हम इकोसिस्टम को एक्सपैंड नहीं करते, तब तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। चलें, ये तो अच्छी बात है कि यार आपने सर्वर्स को लॉन्च कर दिया है, अब डेवलपर तेज़ी से एप्लीकेशन बना के लॉन्च कर सकता है, अब उन एप्लीकेशन को यूज़र तेज़ी से यूज़ कर सकते हैं और इसी वजह से जो है हम डिसेंट्रलाइजेशन की भी तरफ थोड़ा थोड़ा मूव कर जाएंगे। वो कहते हैं यहाँ पे rpc.testnet.mindpie.com, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। चलिए जी करते हैं, हम जाते हैं rpc.testnet.mindpie.com। चलिए जी, हम यहाँ पे सब कुछ देख लेते हैं। हमने mindpie भी लिख लिया, हमने .com भी देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है। चलिए जी, यहाँ पे आ गया पेज इज़ रॉन्ग। लगता है हमें पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई है, हालांकि सही लिखा है rpc.testnet.mindpie.com। चलिए इसको थोड़ा सा ना हम गूगल करके देख लेते हैं, क्या गूगल में इसकी इंफॉर्मेशन सेव है। rpc.testnet.mindpie.com, ये हमने लिखा। लिखने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। भैया ये पाई ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाकर देख लेते हैं। अब 1 घंटा पहले क्या है कि पाई नेटवर्क ने अपना पब्लिक सर्वर जो है वो टेस्टनेट पर लॉन्च कर दिया है। यही ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी अच्छी न्यूज़ है, सब कुछ है, लेकिन सवाल ये बनता है इसका हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जो हम पे दे रहे हैं कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा तो लोगों का होना चाहिए, फ़ायदा तो यहाँ पे पाइनियर्स का होना चाहिए। बट ये कॉम्प्लिकेटेड होता होता यूँ लगता है कि जैसे ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा डेवलपर्स को ही होगा। लेकिन मैं क्लियरली बता देता हूँ, अगर पाई कोर टीम यहाँ पे डेवलपर्स को छोड़ के पाइनियर्स की तरफ नहीं आएगी, आम यूज़र की तरफ नहीं आएगी, तो मैं खुलेआम ये बात कह देता हूँ कि इससे बड़ी शर्मिंदगी पाई कोर टीम के लिए नहीं है कि अब इनके अपने यूज़र इनकी तरफ आना ही नहीं चाहते, इनके साथ रहना ही नहीं चाहते। तो इसलिए जो भी अपडेट दे रहे हैं, जब तक यूज़र के लिए अंडरस्टैंड करना आसान नहीं होगा, जब तक यूज़र के लिए साथ चलना आसान नहीं होगा, जब तक यूज़र के लिए अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल में लाना आसान नहीं होगा, तब तक जो है वो नहीं चल सकता। अब देखो ना, कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि टेस्टनेट क्या है, आरपी सर्वर क्या बला होगी। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि पाई कोर टीम को चाहिए कि खुद सामने आए, यहाँ पे फिजिकल मीटिंग्स होनी चाहिए। उन फिजिकल मीटिंग्स में लोगों को हर चीज़ के बारे में गाइड करना चाहिए ताकि रियल वे में इसकी यूटिलाइजेशन बन सके। अगर यहाँ पे पाई कोर टीम जिस तरह से चल रही है, मेरा नहीं यकीन कि यहाँ के कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि मुझे इन रिजल्ट्स में कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या लगता है, मेरा तो यही ख्याल है। अब मेरे ख्याल में देखो, यहाँ पे जिन्होंने काम करना होता है ना, वो टीम के साथ कनेक्ट रहते हैं, वो टीम के साथ काम करते हैं। अब इंटेलिंग लैब्स को ही देख लो, इंटेलिंग लैब्स 24 घंटे में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जब वो टीम को अपडेट नहीं करते। आप इनकी वॉल पे जाइए, वॉल पे जाके सारा देख लीजिए। दिन में 2-2 अपडेट्स हो सकती हैं, दिन में 3-3 अपडेट्स हो सकती हैं, लेकिन ऐसा शायद बहुत कम होगा कि 24 घंटे में इनकी कोई अपडेट ना आई हो। ये देखो, वर्जन 5.0 की बात कर रहे हैं। उसके बाद नीचे देखना, टुडे अप्रैल 1 हैव यू फॉलन एडमिन डिसेप्शन रेस्ट ओके। यहाँ पे 31 मार्च को ये देखो वॉलेट की कनेक्शन की बात हो रही है, नई नई कंपनीज की बात हो रही है, यहाँ पे कोलैबोरेशन की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या चाहिए, मतलब हर दम कुछ नया करने के लिए तैयार हैं, हर दम यूज़र को साथ एंगेज रख रहे हैं, हर दम यूज़र को साथ मिला रहे हैं। और इससे बड़ा क्या चाहिए, इसी वजह से तो महीने में 2-2 मिलियन इनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, 2-2 मिलियन लोग इनके साथ अटैच होते हैं। क्योंकि लोगों को पता है यार, जब यहाँ पे टीजी होगा तब तो होगा, लेकिन उससे पहले ये हमें कितना ज़्यादा नवाज देंगे इसका हमें पता नहीं है। और वाकई में इंटेलिंग लैब जो है वो ऐसा कर रही है। अब आपने इंटेलिंग लैब को ज्वाइन किया है कि नहीं हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि एक लेटेस्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात हो गई। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंटेलिंग लैब्स को, पाईकॉइन को, जो भी आपको प्रोजेक्ट बेहतर लगता है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।